भगवती लक्ष्मी और कामदेव की कथा। ब्रह्मा जी से आदेश पाने के अनंतर इंद्र आदि देवगण हिमालय पर्वत के समीपस्थ एकांत प्रदेश में गंगा की सन्निधि में भगवती विष्णु प्रिया लक्ष्मी की स्तुति तपस्या करने लगी। लक्ष्मी को नमस्कार हो, महादेवी को प्रणाम हो, हम पद्मा को सदैव नमन करते हैं। विष्णु भगवान के साथ विलास करने वाले आपको नमस्कार हो, कमल वासिनी आपको बारंबार नमस्कार हो। आप साक्षात भगवान विष्णु के हृदय कमल में स्थित रहती हो, देवगण की पूज्य हो, वर से आविर्भूत हो, कमल के समान नेत्र वाली, पद्म में सदैव वास करने वाली, हाथ में कमल धारण करने वाली परामयी हो। आप सर्वोत्तम परमानंद देने वाली हैं। अपने कृपा कटाक्ष से आपके आश्रित जन की दुर्गति हरने वाली हो। लक्ष्मी, महालक्ष्मी और तीनों शक्तिमयी हो। साम्राज्य आप हो, संपूर्ण सुख देने वाली, संपूर्ण अक्षय निधियों की आप स्वामिनी, निधि अटूट धन भंडार की प्रदान करने वाली हो। कुबेर के द्वारा पूज्य हो, वेदों के द्वारा स्तुत की गई हो, सर्वदा उच्च उन्नति के शिखर पर पहुंचाने वाली हो। सद्बुद्धि द्वारा समस्त संपत्तियों की आप ही सब प्रकार से उत्कृष्ट सद्भाव कारिणी, सम्यक प्रकार से स्तुति की गई ईश्वरी हो। आप ही रमा रक्षा करी, अर्थात त्रिताप से रक्षा करने वाली अतिशय रम्य सुंदर रमणशील अपने मंडल में सबसे उत्तम हो। इस प्रकार इंद्र आदि प्रधान देवगण द्वारा 28 नामों को पढ़ते हुए हर की कांता ब्रह्म शक्ति लक्ष्मी जी का ध्यान पूर्वक स्मरण किया गया। इस प्रकार उन्हीं में मन, प्राण और शरीर को लगा। जब वे उनकी शरण में हुए तो लक्ष्मी अति शीघ्र देवगण की प्रसन्नता के लिए प्रादुर्भूत हुई। उस समय वे महालक्ष्मी अनंत विद्युत प्रकाशों की संगठित कांति संप्रभा को धारण की हुई थी। विकसित रक्त कमल के संकीर्ण अंगों की शोभा धारण की हुई थी। विशुद्ध स्वर्ण में लाल वस्त्रों को धारण की हुई थी। अपने हाथों में 4 कमल के दल लिए हुए थी। शोभन स्वर्ण कलश की कांति को भी नीचे दिखाने वाले अपने ऊंचे उरोज द्वय से अति शोभित हो रही थी। लक्ष्मी ने पके मूंग की रक्तिम शोभा को अपने कोमल होठों की आभा से अधिकाधिक फीका बना दिया है। उनके मुख की अत्यंत मधुर सांद्र सुगंध से खिंचे हुए भौरों की गुंजार से उनका मध्य भाग सुशोभित हो रहा है। नील कमल की अति उत्कृष्ट आनंददायिनी गरिमापूर्ण शोभा युक्त नेत्रों का अति सुहावना चित्र भासता है। श्री लक्ष्मी जी के मस्तक में कस्तूरी के तिलक ने उनके मुखचंद्र की शोभा को अति मुखरित कर दिया है। अत्यंत अमूल्य रत्नों की जड़ाव से, नाना आभूषणों की कांति से वे रमा भूषित है। इस प्रकार की दिव्य तेजोमय मूर्ति भगवती रमा को देखकर दंडवत प्रणाम कर देवगण ने आनंद के आंसुओं से व्याप्त हो गदगद स्वर से स्तुति की। उन्हें देख भगवती लक्ष्मी ने मंद हास्य से कहा। वे अत्यंत मधुर अमृत के निर्झर से मूल रूप से सुंदर भाषण करती हुई बोली, हे सहस्त्राक्ष, हे इंद्र और राक्षसों के द्वेषी देवगण, मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूँ जो मेरे अपने गुप्त नामों से स्तुति की गई है। उसके लिए जो तुम्हें अभीष्ट है सो वर मांगो। इस प्रकार की वाणी सुनकर इंद्र आदि के सहित वे सभी देवगण अत्यंत भक्ति भाव से हाथ जोड़कर बोले, हे माता, आपके प्रसन्न होने पर क्या कोई वस्तु कठिनता से प्राप्त होने वाली है? कोई भी दुष्प्राप्य नहीं। कल्प वृक्ष को जिसने पा लिया उसके लिए क्या अभिलाषित पदार्थ बाकी रह गया? हे अम्बे, मृत्युलोक वाले जैसे हमारे सेवक बन जाएं, इंद्र जिस प्रकार तीनों जगत का स्वामी बन जाए, वही विधि आप करें।
हे शिवे, सभी मनुष्यगण हम लोगों के वश में हो जाएं, वे हम लोगों के प्रत्यर्थ यजन करें। हे शिवे, यही आप हमें वरदान दीजिए। इस प्रकार देवगण में प्रमुख इंद्र आदि के कहने पर वह लक्ष्मी मधुर वाणी में बोली, हे देवगण, तुम सब मेरी बात सुनो। मैं संपत्ति की स्वामिनी हूँ। आज से जो संसारी लोग देवराज आदि प्रमुख देवगण की अच्छे प्रकार विधि पूर्वक पूजा करेंगे, उन्हें मनोवांछित संपत्ति प्राप्त होगी। जो लोग देवगण के प्रति उदासीन रहेंगे, उनकी प्रभु संपत्ति भी उसी प्रकार तत्क्षण क्षीण हो जाए। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में गाल से छोटी तलैया का जल सूख जाता है, तुम्हारे द्वारा कहे गए नामों से जो लोग सदा सर्वदा मेरी स्तुति करेंगे, तो उनके यहाँ मैं सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न होकर सदा निवास करती रहूंगी। हे देवगण, जो शुक्रवार को रात्रि के आने पर मेरे पूजन कर मेरे 108 नामों का पठन करते हैं, मेरे एक एक नाम से सदवा सौभाग्यवती स्त्रियों की पूजा करते हैं, और इस प्रकार प्रति शुक्रवार को 28 वारों तक चने के प्रसाद से भोग लगाते हैं, वे अचल संपत्ति के भागी होते हैं। मैं सर्वदा ही तुम पर प्रसन्न हूँ, और तुम मेरे से प्रसाद प्राप्त कर सब अपने निवास स्थान स्वर्गलोक में चले जाओ। तुम्हारा अविवांछित सिद्ध हो। ये कहकर भगवती महालक्ष्मी आकाश में अंतर्धान हो गई। अनंतर शतक्रतु इंद्र की प्रमुखता में वे देवगण उस दिशा को भक्ति विनम्र हो प्रणाम कर कृतकृत्य बन अपने अपने निवास भवन में चले गए। इसके अनंतर बहुत सा काल बीत जाने पर स्वर्ग में आंगिरस बृहस्पति के समाश्रय में आसीन देवगण ने देव सभा में देवगुरु को प्रणाम कर सिंहासन पर विराजमान इंद्र को कहा, हे देवराज, हम लोगों की प्रयोजन वाली वाणी सुनकर प्राचीन काल में लक्ष्मी देवी ने प्रसन्न होकर जो हमें वर दिया था, उसका आज तक पृथ्वी भर में कोई भी फल दिखाई नहीं देता है। लाखों अथवा सहस्त्रों जनों में कोई ही विरला मनुष्य ऐसा दिख पड़ता है जो जैसा हम लोगों के द्वारा वर्ण किया गया हो। अन्य लोग तो पहले के समान ही शांत भाव के ही व्यक्ति हैं। हे देवगण में श्रेष्ठ इंद्र, आज तक भी हमारा अभीष्ट सिद्ध नहीं हुआ। हे हरे, आगे आप जो उपयुक्त हो और जिस प्रकार हमारा मंगल हो, उसे भली प्रकार सोच लें। देवगणों के ऐसा कहने पर शतक्रतु इंद्र ने विचार कर तब हाथ जोड़ प्रणाम कर गुरुदेव बृहस्पति से कहा, हे गुरुवरे, आप इसका विशेष विचार विमर्श करें कि क्यों हमें अब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। भगवती विष्णु प्रिया द्वारा कहा हुआ तो कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता, तो क्यों पृथ्वी पर मानव हमें प्रणीन करने के लिए विधि पूर्वक यज्ञ नहीं करते। आपको तो सबके अंतर मन की सब कुछ ज्ञात है। आपको तो हम सर्वांतर्यामी प्रभु जानते हैं, इसलिए जिससे अविलंब हमें मंगल प्राप्त हो वह उपाय बताइए। इस प्रकार आंगिरस मुनि देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र का कथन सुनकर बहुत देर तक आंखें बंद कर ध्यान लगा सुरेश्वर से कहा, हे पाक शासन, तुम अत्यंत मंगलमय विधान को प्रकट करने वाला मेरा वचन सुनो। तुम लोगों का समय आने पर सारा अभीष्ट सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर तुम देवताओं के साथ कमलवासिनी लक्ष्मी के पास जाओ। हे शतक्रतु, उसे संतुष्ट कर अभिलाषित सिद्धि पा जाओगे, और दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे तुम्हारा इष्ट शीघ्र सिद्ध हो। इसलिए तुम शरण में आए हुए को इष्ट वस्तु देने वाले महादेवी लक्ष्मी की शरणागत में जाओ। इस प्रकार देवगण के सहित इंद्र देवगुरु बृहस्पति का कथन सुनकर हिमालय पर्वत के सन्निकट गंगा के तीर पर गया। उसने वहां जाकर अत्यंत निर्मल गंगा जल में स्नान किया
और जिनकी आंखों की पलकें नहीं झपकती, उन देवगण के सहित तपस्या में ही पूरा मनोयोग दिया। हरि की प्राण प्यारी भगवती लक्ष्मी के पाद कमलों का बारंबार ध्यान करते हुए, 28 संख्या वाले नामों का पाठ करते हुए इंद्र प्रमुख देवगण पृथ्वी पर पैर की अंगूठी के सहारे से खड़े होकर ऊपर की ओर बाहु कर बिना किसी अवलंब को पकड़े हुए और केवल वायु के आहार पर ही जीवन बिताते हुए वे सब लोग एकाग्र मन कर शरीर, आंख, मन और वाणी को निश्चल बना अचल पत्थर की शिला पर खुदाई की गई पुतली गढ़ के समूह के समान स्थित हो गए। हे भृगुवंशित परशुराम, इस प्रकार 210 मास बीत जाने पर उनकी उग्र तपस्या से संतुष्ट हो तत्काल ही प्रत्यक्ष में महादेवी प्रकट हो गईं। वहां आकर लक्ष्मी ने उन इंद्र प्रमुख देवगण को, जो काठ के पुतली के समान निष्कंप ध्यान मग्न थे, इस प्रकार कहा, हे देवपति और हे देवताओं, वर देने वाली मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। हे बुद्धगण, तुम इस अत्यंत उग्र तपस्या से विराम करो। तुम लोग अपना इच्छित कहो, जिसे मैं बिना किसी विचार के तुम्हें दे दूंगी। इस प्रकार देवी के मधुर स्वर से कहे हुए सुंदर वचनों को सुनकर देवगणों ने आंखें खोली। पहले देखी हुई लक्ष्मी जी हरि प्रिया को, जो स्मित वदना थी, भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और हर्ष से रोमांचित से गदगद हो अव्यक्त वाणी में ही वे स्तुति करने लगी। हे शरण में आए हुए दीनों के कष्ट रूपी पर्वतों को गिराने में वज्र स्वरूपे महालक्ष्मी, आप हम प्रणत जन की रक्षा करें। हे नारायणी, आपको हम प्रणाम करते हैं। हे देवी, जिसके कृपा लेश मात्र पाकर लूले, लंगड़े एवं अंधे लोग भी ब्रह्मा और महेश की स्पर्धा करने लगते हैं, ऐसी हे नारायणी आपको नमस्कार है। साक्षात पुराण पुरुष विष्णु भी जिसके बिना पालन करने में समर्थ नहीं, ऐसी आप पराशक्ति हैं। हे नारायणी, हमारा आपको सादर नमन है। आप ईशानी सर्व समर्थता प्राप्त पराशक्ति हैं। वाच्य और वाचक रूप में आप स्थित हैं। निश्चय ही आप सर्व समर्थ हैं। हे नारायणी, आपको बारंबार नमन है। आप सृष्टि की सृजन करने वाली ब्रह्म शक्ति, संपूर्ण भूमंडल की श्री सृष्टि की पालिका, विष्णु के बल को प्रेरणा करने वाली एवं रुद्र शक्ति के रूप में संहार करने वाली संवेद त्रिशक्ति, हे नारायणी आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके देवगण ने अपने वृतांत को पुनः कहना आरंभ किया। हे माता, आपसे वरदान पाकर हम लोग स्वर्ग में चले गए, परंतु आज तक भी वे गौरव पद पूरा नहीं हुआ। मृत्यु लोक के मनुष्य हमें उद्दिष्ट कर यज्ञ नहीं करते, इसलिए जिस प्रकार ये लोग हमारी भक्ति में लगे, वह हमारे लिए यज्ञ करें, उस प्रकार की व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि मनुष्य तो हमारे पोषण करने वाले पशु हैं। इस प्रकार देवगण का कथन सुनकर देवता लोगों की सहायता के हेतु भगवती लक्ष्मी ने विचार कर उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, जो मैंने पहले कहा था वह उसी प्रकार सत्य होकर रहेगा। उसे किसी प्रकार अन्यथा न समझना। काल की बलिहारी है कि मृत्यु लोक में सब लोग निष्काम बन गए हैं, तब क्या हो, अस्तु ऐसे ही सही। फिर भी मैं इस विषय में आपका अभीष्ट सिद्ध करूंगी। इस प्रकार कहकर वे लक्ष्मी अपने मन से दिव्य तेजोधारी कुमार को उत्पन्न कर क्षण भर में उन्हें देकर तब बोली, ये काम नामक कुमार महाबल पराक्रम संपन्न है, तुम्हारे कार्य में सब प्रकार से सहायक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस सत्यवाणी के सिद्ध करने के लिए योग बनते ही भूमि के मानव गण तुम लोगों के वश में हो जाएंगे। इसे लेकर तुम लोग अपना अभिलाषित कार्य करने को जाओ।
फिर काम को संबोधन कर वे देवी बोली, हे वत्स कामदेव, तुम देवगण के कार्य की सिद्धि के लिए संपूर्ण रूप से मृत्यु लोक के लोगों को जीतकर उन्हें सुरपति इंद्र आदि देवगण के वश में ले जाओ। इस प्रकार कहकर महालक्ष्मी देवगण के देखते देखते तत्क्षण अंतर्धान हो गई। तब देवगण ने उस दिशा में प्रणाम किया। फिर इंद्र उस बालक काम से बोले, हे काम, देवी से वरदान प्राप्त तेरे लिए कुछ असाध्य कार्य हो सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं। पृथ्वी के मानव जिस प्रकार हम लोगों के वश में होकर हमारे लिए प्रतिदिन यज्ञ करें, उसी प्रकार तू कर, जिससे मैं तीनों जगत का स्वामी हो जाऊं। पृथ्वी में मनुष्य लोग हमारे पशु हों और पाल्य हों। इस प्रकार इंद्र की वाणी सुनकर काम ने स्मित पूर्वक अति संक्षिप्त वाणी में उन देवगण को हर्षित करते हुए अपने वीर के अभिमान में उद्धत बनकर कहा,